Hello students. Today we are going to discuss topic house-based industries from chapter 5 Change and Development in Industrial Society, class 12 Sociology, textbook Social Change and Development in India. House-based industries, or you can say home-based industries. What do you understand by house-based industries? House-based industries are those industries in which worker is an employee or a self-employed worker who perform his or her job from home. In India, there is a whole range of work settings from large companies where work is automated to small home-based production. Home-based work is an important part of the economy. Many house-based industries are there in India. This includes the manufacture of lace, zari, brocade, carpets, beedis, agarbattis, and many such products. This work is mainly done by women and children, paid by single piece, dozen, box, etc. depending on the product. An agent provides raw material and also picks up the finished product. जो हाउस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेसिकली आपकी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें आपका जो वर्कर है वो घर पे ही रहकर काम करता है. ये मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आती हैं हाउस बेस्ड इंडस्ट्रीज़. इसके आपके एग्जांपल हैं आपके कारपेट्स, ब्रोकेड्स, जरी, मैच बॉक्सेस, बैग्स वगैरह बनाना. ये सारा आपका होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आता है और मेनली ये काम वेमेन और चिल्ड्रन के द्वारा किया जाता है. एक एजेंट होता है जो ये सारा रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड करवाता है और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो वहाँ से पिक भी कर लेता है. Let us look at the beedi industry. The process of making beedis starts in forested villages, where villagers pluck tendu leaves and sell it to the forest department or a private contractor who in turn sells it to the forest department. ठीक है, यहाँ पे बीड़ी इंडस्ट्री के एग्जांपल लिया है हमने. बीड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका जो बीड़ी इंडस्ट्री में बीड़ी बनाने का प्रोसेस जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है फॉरेस्टेड विलेजेस से, जहाँ पे आपको तेंदू लीव्स अवेलेबल होंगी. ठीक है, क्योंकि तेंदू लीव्स से आपकी बीड़ी आपकी जो होती है वो बनाई जाती है. अब जो उस एरिया के जो विलेजेस हैं वो तेंदू लीव्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेल आउट कर देते हैं, और या तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं जो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही सेल आउट कर देता है. ऑन एवरेज अ पर्सन कैन कलेक्ट 100 बंडल्स अ डे. ऑन एन एवरेज एक जो पर्सन है वो 100 बंडल्स कलेक्ट करता है और एक बंडल्स जो होता है आपका 50 लीव्स ईच होती है इन वन बंडल. द गवर्नमेंट देन ऑक्शन द लीव्स टू बीडी फैक्ट्री ओनर्स. उसके बाद गवर्नमेंट ऑक्शन करती है उन बीडी आपके जो तेंदू लीव्स होती है उनका, किसको, बीडी फैक्ट्री ओनर्स को. वो गिव इट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स. उसके बाद वो उसको कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं. द कॉन्ट्रैक्टर इन टर्न सप्लाइज टोबैको एंड लीव्स टू द होम बेस्ड वर्कर्स. उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ये जो सारा सामान आपका बीड़ी बनाने में यूज़ होता है वो आपका होम बेस्ड वर्कर को सप्लाई कर देते हैं. उसमें आपका टोबैकोज है, थ्रेड भी आता है, लीव्स आती हैं. दीज वर्कर्स मोस्टली वुमेन रोल द बीडीज, फर्स्ट डैम्पनिंग द लीव्स, देन कटिंग दैम, फिलिंग इन टोबैको इवनली एंड देन टाइंग दैम विद थ्रेड. अब जो बीड़ी प्रोसेसिंग है उसमें सबसे पहले जो तेंदू लीव्स के पत्ते होते हैं उन्हें मॉइस्ट किया जाता है, डैम्पनिंग करी जाती है उनकी. उसके बाद कटिंग होती है, फिर उसमें इवनली टोबैको जो है वो फिल किया जाता है और लास्ट में उसको थ्रेड से टाई कर दिया जाता है. देन द कॉन्ट्रैक्टर पिक्स अप दीज बीडीज एंड सेल्स देम टू द मैन्युफैक्चरर. उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को सेल आउट कर देता है ये बीडीज़.
वो रोस्ट दम, वहाँ पे ये जो बीडीज़ होती है रोस्ट होती हैं एंड पुट्स ऑन हिज ओन ब्रांड लेबल, उसके ऊपर ब्रांड लेबल लगा दिया जाता है। द मैन्युफैक्चरर देन सेल्स देम टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट द पैक्ड बीडीज़ टू होलसेलर्स, वो इन टर्न सेल टू द नेबरहुड पान शॉप्स। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है।